everyone. Happy good afternoon. The topic of today is how to prepare mathematics paper in board exam. टॉपिक आप देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व ए मैथ पेपर इन ए बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर कैसे सॉल्व किया जाए. जब भी हमारे बच्चों से बात होती है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पहले कठिन सवाल कर लेते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में 1 मार्क्स का करेंगे. कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं पहले हम एमसीक्यू करेंगे, बाद में इजी टू हार्ड जाएंगे. कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है हार्ड टू इजी जाएंगे. इन सब बातों को ध्यान देखते हुए हमने सोचा कि इसमें एक लेक्चर देना जरूरी है ताकि बच्चों के मन से ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैथमेटिक्स पेपर देना कैसे है. हाउ टू राइट मैथ पेपर इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फुल्ली द एग्जाम पैटर्न. सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा. द मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर just contains 38 questions. 38 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पेपर में होता है एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. 5 सेक्शन में डिवाइड होता है. सेक्शन ए contains 18 questions that MCQ and 2 questions based on assertions region and each of 1 mark. सेक्शन ए में 18 MCQ हैं और 2 assertion region based क्वेश्चन हैं और सभी के सभी 1 मार्क के होते हैं. और सेक्शन बी में देर आर 5 क्वेश्चन फ्रॉम 21 टू 25 और ये सभी 2 मार्क्स के हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स. सेक्शन सी में देर आर 6 क्वेश्चन ईच ऑफ 3 मार्क्स. सेक्शन डी में देर आर 4 क्वेश्चन ईच ऑफ 5 मार्क्स. And in section E, there are 3 questions of 4 marks each. अब ये जो 38 क्वेश्चन है ऑल आर कंपल्सरी, सभी के सभी आपको सॉल्व करने हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई ओवरऑल चॉइस है क्या. तो कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है. देयर इज इंटरनल चॉइस. इन एवरी क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ऑफ केस स्टडी बेस्ड यू हैव 1 इंटरनल चॉइस. केस स्टडी बेस्ड के जितने भी 3 क्वेश्चन हैं उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, उसमें आपको इंटरनल चॉइस है. और फिर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है. इसमें सेक्शन ए में क्योंकि सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कोई इंटरनल चॉइस नहीं है. लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली द पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न आपने 100% समझ लिया होगा ऐसा मैं मानता हूं. इसके बाद आप आइए मैनेज योर टाइम वाइजली एंड प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट विथ ऑप्टिमाइज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी. पेपर को पूर्णतया समझने के बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पेपर फुली अब टाइम मैनेजमेंट आपको समझना है. टाइम मैनेजमेंट विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी. ऑप्टिमाइज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी. ऑप्टिमाइज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो और स्पेसिफाइड टाइम में, जो आपको निर्दिष्ट समय है, जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है उसमें हो जाए. ऐसी एक्यूरेसी नहीं चाहिए कि एक ही क्वेश्चन करें और पूरे 3 घंटे चले जाएं. और ऐसी स्पीड भी नहीं चाहिए कि सारे ही गलत हो जाएं. तो हमें ऑप्टिमाइज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए और दिस यू कैन लर्न बाय नोइंग द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. अब you can see here कि for 80 marks you have maximum time allotted 180 minutes. आप देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 80 मार्क्स के लिए मैथ पेपर है या कोई भी और पेपर है उसका मैक्सिमम मार्क्स मैथ का 80 मार्क्स है और इसके लिए टाइम अलॉटेड आपको कितना है 180 मिनट्स 3 आवर्स.
तो जब 80 मार्क्स के लिए आपके पास 180 मिनट हैं, तो 1 मार्क्स के लिए 180 अपॉन 80, 2 मिनट 15 सेकेंड। कितना आया? 2 मिनट 15 सेकेंड। तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर 1 मार्क क्वेश्चन यू हैव 2 मिनट 15 सेकेंड। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 1 अंक के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम आपको 2 मिनट 15 सेकेंड अवेलेबल है। फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव 4 मिनट 30 सेकेंड। 4 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 4 मिनट 30 सेकेंड है। 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको 6 मिनट 45 सेकेंड है, और 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके पास 9 मिनट्स है, और 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके पास 11 मिनट 15 सेकेंड है। ये टाइम मैनेजमेंट से आपने ये सीखा कि जो सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव 2 मिनट 15 सेकेंड, सभी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के लिए, और सेक्शन बी के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट 30 सेकेंड है, और सेक्शन सी के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 मिनट 45 सेकेंड है, और सेक्शन डी के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 11 मिनट 15 सेकेंड है सेक्शन डी जो 5 मार्क्स से होते हैं, और सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन जिनमें से प्रत्येक 4 मार्क्स के होते हैं उसके लिए आपके पास 9 मिनट्स है। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट जानते हैं तो हमारे ख्याल से देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें, इसमें हमें कोई ज़्यादा तब तो नहीं दिखता है। तो क्या आपको फॉर एवरी मार्क यू हैव 2 मिनट 15 सेकेंड, तो आपको सेक्शन ए से शुरू करना चाहिए और सेक्शन ई से एंड करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विथ सेक्शन ए एंड एंड विथ सेक्शन ई, बट यू हैव टू कीप ग्लांसिंग ऑन योर रिस्ट वॉच। अपनी घड़ी को आपको देखते रहना है कि आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, निश्चित समय सीमा में आप हर एक सेक्शन को फिनिश कर पा रहे हैं। इसके लिए आप अपने रिस्ट वॉच को देखते रहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली हाउ टू राइट, हाउ टू आंसर, हाउ टू राइट मैथमेटिक्स पेपर इन CBSE बोर्ड एग्जाम। Finally, I wish all the best to my lovely, lively, lovable, long life, laudable students. Thank you.